तो फलाना अपने डिस्कस करता हुआ अपनी समस्याओं के बारे में, लेकिन हमारे आदिवासी समाज में जो महिलाएं हैं उनकी समस्याएं अलग ही हैं। जैसे मेन स्ट्रीम की जो महिला फेमिनिस्ट होती है वो लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ती तो है, लेकिन वही महिलाएं, वही फेमिनिस्ट महिलाएं उन अपने घरों में जब आदिवासी महिलाओं को सस्ते मजदूर के रूप में ले जाती हैं तो उनके साथ शोषण करती है और उनको ठीक से पैसा भी नहीं देती है और उनके साथ लगातार 24 घंटे काम करवाती है। पिछले साल हमने झारखंड की यही रांची राजधानी में एक आदिवासी लड़की को एक अमीर महिला के यहाँ इतना ज्यादा प्रताड़ित किया गया कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी और अब शारीरिक रूप से वो विकलांग हो गई। तो ऐसी महिलाएं, जो हम आदिवासी महिलाएं झारखंड से इतनी बड़ी संख्या में महानगरों में नौकरी करने जाती हैं, उनके लिए आवाज कौन उठाएगा? अभी इधर से एक भाई साहब पार हुए बगल में स्कूटी से, तो बोलते कि अच्छा आप लोग सिर्फ आदिवासी महिलाओं के लिए ही बात कर रहे हैं, बाकी के लिए बात नहीं कीजिएगा। हम वही कह रहे हैं कि आपके लिए तो पूरा मेन स्ट्रीम है, पूरा सब जगह आपके लिए बात होता है, लेकिन आदिवासी महिलाओं के साथ जो शोषण हो रहा है उसके बारे में कहाँ कोई बात करता है। आदिवासी महिलाओं के साथ कहीं यहाँ पर रेप की भी घटना होती है, बलात्कार की भी घटना होती है, तो वो न्यूज नहीं बनता है। जिस तरह से दूसरे लोगों का न्यूज बन जाता है, हमारा नहीं बन पाता है। एक तो ये है जो बाहर के लोग हमारे साथ इस तरह का भेदभाव करते हैं, दूसरा हमारा अपना समाज है जो ये मानता ही नहीं है कि आदिवासी औरतों के साथ शोषण होता है। वो हमेशा यही कहेंगे कि नहीं, आदिवासी समाज में तो औरतों को बहुत इज्जत मिलता है, हम लोग तो बहुत बराबरी का व्यवहार करते हैं, हमारे यहाँ भ्रूण हत्या नहीं होती है। बहुत गर्व के साथ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ भ्रूण हत्या नहीं होती है। भ्रूण हत्या तो दूसरे समाजों में होती है। हम कहते हैं कि हमारे यहाँ भ्रूण हत्या नहीं होती है, लेकिन हमारे यहाँ बेटियों को पैदा करके उनको बाहर काम करने के लिए भेज दिया जाता है कम उम्र में, और उसके बाप और भाई उनकी कमाई पर घर में हड़िया दारू पी करके अय्यासी करते हैं। तो ये है हमारा समाज। पूरे समाज को भी और वो की जो हमारे समाज से बाहर के लोग जो जिस तरह से हमारा शोषण कर रहे हैं, और सरकार से भी हम निवेदन करेंगे कि वो आदिवासी महिलाओं के लिए अलग से कानून बनाए, उनके अधिकारों के लिए, और अलग से कानून को और ज्यादा मजबूत करे। देखिए, आदिवासी जो महिलाएं हैं उनके साथ जो शोषण हो रहा है उसके बारे में हम लोग देख ही रहे हैं कि हमारे बारे में कोई बातचीत ही नहीं होती है। अभी हम लोगों को कहीं भी आप जाइएगा तो हम लोगों को आदिवासी बोल करके अपमानित किया जाता है, और फिर ये माना जाता है कि आदिवासी औरत जो होती है वो बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है लोगों को। आदिवासी समाज में जिस तरह से प्रचारित किया जाता है कि हमारे यहाँ आजादी है, तो आजादी का मतलब यह माना जाता है कि हम लोग किसी के पास भी बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं शारीरिक रूप से। तो इस तरह की गलत धारणा महिलाओं के प्रति, आदिवासी महिलाओं के बारे में लोगों की मानसिकता, उन लोगों को बदलने की जरूरत है। और हम लोग ये आह्वान करते हैं कि कोई भी लोग, किसी भी समाज के लोग हमारे बारे में गलत धारणा नहीं बनाए, और अगर वो ऐसा बनाते हैं तो उसके खिलाफ हम लोग जोरदार आवाज उठाएंगे। हमारा संगठन है, समूह है, आप लोग देख ही रहे हैं कि आज हम लोग इतनी बड़ी संख्या में पूरे झारखंड से महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हुई हैं, और हम लोग संगठित होना शुरू हो गए हैं और लगातार हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। जय झारखंड, जोहार। को सुरक्षा की जरूरत है। सरकार से ये मांग है कि हम महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करें, सुरक्षा के लिए ध्यान दें। हर क्षेत्र में महिलाओं को अपमान होती है, हर स्कूल कॉलेज में बच्चों के साथ छेड़खानी होती है। 3 साल की बच्ची को भी छोड़ा नहीं जाता है। ये बहुत दुख की बात है। अभी हाल का ही फिलहाल एक घटना है, 3 साल की बच्ची के साथ पूरे पड़ोसी मिल के 5-6 मर्दों को बोलेंगे ही, ये आदमी बलात्कार उसके साथ किया, वो बच्ची के साथ बहुत ही दुखद घटना हुई है। ये जानने के बाद बहुत दुख लगा, पर अभी ये सरकार के ध्यान दे जाना चाहिए कि इस तरह का सुरक्षा प्रदान करे। ये सुरक्षा की मांग है हम सब बहन बहनों का, सुरक्षा प्रदान करें। और इस झारखंड में जो भी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रही है उस सब पे बंद करें। उस पे महिलाओं का जो महिला आयोग, क्यों जब हम वोट बराबर देते हैं, हमारा वोट के लिए उन लोग कहता है कि तुम वोट दे सकते हो और घूम नहीं सकते हो, और आज हमारी बहनों को, माताओं को डैन घोषित किया जाता है। क्या पुरुष डैन नहीं हो सकता है? केवल औरत केवल डैन होती है? बेटियों बहनों के साथ बलात्कार किया जाता है, शिकार हो तो उसको तिरस्कार किया जाता है। क्या वो बहन बलात्कार के लिए निमंत्रण दी थी जो आज उसके साथ ऐसा हुआ और उसको तिरस्कार किया जाता है? आज उसको भी समाज में जगह चाहिए। हर विधवाओं को
हर रिटायर्ड महिलाओं को, हर गरीब बहनों को जगह चाहिए। और जितने भी आयोग खाली है, आज हम लोग 8 मार्च 2025 को आग्रह के साथ निवेदन करती है सभी बहनें आयोग को खोला जाए, जहाँ जहाँ जगह खाली है वहाँ भरा जाए और सरकार हर एक बेटियों बहनों को सुरक्षा के लिए कदम उठाया जाए। जो कभी कभी रात को पुलिस लौटती है, उनको सुबह स्टेशन जाना पड़ता है, डर लगा रहता है। ये डर और भय को दूर करने के लिए सरकार को जागना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। हर घर में बेटी और बहन रहती है, लेकिन जब गलत करते हैं अपनी बेटी बहन को भूल जाते हैं, बेटी बहनों को एक कौवा की तरह के नोच खा के चले जाते हैं। आज कितनों को बलात्कारियों को सजा दिया गया, कितने परिवार को उद्धार किया गया। आज सरकार जागे और हमारी मांगों को पूरा करे ताकि हम स्वतंत्र रूप से अपने कार्य को कर सके। दिन या रात जो मेहनत करते हैं उसका बराबरी का हक और अधिकार के लिए हम लोग आए हुए हैं। आज हमारी बेटियों को जगह जगह लेकर काम के लिए बंधक बना लेके दिया जाता है, उसके लिए किचन में बाथरूम में खाना दिया जाता है। वो काम करते समय सफाई देखना चाहते हैं, खाते समय गंदा चीज दिया जाता है। ये अब हम नारी शक्ति जिंदाबाद है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उन्हें छुड़ाएंगे और जो झारखंड से अन्य राज्य से हमारी बेटियां जो बाहर दूसरों की सेवा के लिए जाती है, हम ये बंद करेंगे, रोकेंगे, जाने नहीं देंगे, क्योंकि वो भी हमारी बेटी है, बहन है, वो हमारा दिल का जिगर का टुकड़ा है। जो भी है परिस्थिति में उसके लिए सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, उनके लिए व्यवस्था करना पड़ेगा। और इस झारखंड को उन्नति की ओर और प्रोग्रेस की ओर लेना चाहता है तो हम महिलाओं को साथ दीजिए। और महिलाएं, जब तक महिलाएं राजनीति में नहीं आएगी, हमारा राजनीति बदलेगा नहीं। यही हक और अधिकार के लिए आज हम यहाँ अल्बर्ट एक्का चौक में खड़े हैं। जय जोहार, जय झारखंड। किस लिए हो रहा है बार बार ये जानने की जरूरत है। आज महिला रोड पे क्यों आई है ये जानने की जरूरत है, क्योंकि आज महिला इतने शोषण किए जा रहे हैं। अभी दीदी ने बोले कि 3 साल बच्ची को भी छोड़ा नहीं गया। तो एक महिला जब एक अपना परिवार के लिए दिन रात खटती है, पालन पोषण करती है, दिन रात खटती है, उसके लिए कितने दुख की बात है कि उसका बच्ची जब बाहर जाती है तो सुरक्षित वापस आती है कि नहीं। बहुत दुख की बात है, कहना पड़ रहा है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन सत्य में क्या हम लोग खुश है? क्या हम लोग खुश है? नहीं। क्या सही मायने में हम लोगों को मन सम्मान और समानता का अधिकार दिया है? नहीं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को यही एकता होने की जरूरत है। और हम सब सरकार से भी निवेदन करेंगे कि हम लोगों को बराबरी का हिस्सेदारी। और 50% जो दीदी ने बोले बहुत सुंदर है, क्योंकि अभी महिला के बिना ऐसा कुछ काम नहीं है जो वो अकेले में कर पाए। हम लोग जितनी कोशिश करें वो लोगों से हम लोग ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं। जब महिला के ऊपर में कुछ सोचा नहीं जा रहा है तो हम लोग अपना अधिकार लेने जानते हैं। हम अपना अधिकार लेने जानते हैं और किसी भी टाइम या किसी भी हद तक हम लोग जा सकते हैं। इसमें से अगला अगर हम जरूरत पड़े तो रोड भी जाम करेंगे और ट्रेन भी रोकेंगे, क्योंकि हम लोग अधिकार मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हम लोग किसी से। खास दिन है, और अगर खास दिन है तो यहाँ हमारी भागीदारी इतनी कम क्यों है? हम किसी की आवाज कैसे बन पाएंगे? तो हमें ये सोचने की जरूरत है। महिलाएं आज बहुत ही पिछड़ी है। क्यों? आज हम रोजगार से पीछे हट रहे हैं। हमारा रोजगार ही हमारा शक्ति होगा, हमारा अधिकार होगा। तो आज मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप सभी महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी रोजगार से जुड़िए। रोजगार जब तक आपके हाथ में नहीं रहेगा, आप पुरुषों के बराबरी नहीं कर पाएंगे, आप आजादी से नहीं जी पाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम भाइयों से भी ये कहना चाहते हैं कि जब, और सरकार से भी ये कहना चाहते हैं कि पर्व त्योहारों में महिलाओं की पूजा होती है, देवी की पूजा होती है, लेकिन क्या सही माने में महिलाओं की पूजा होती है? अगर नहीं होती है तो क्यों सवाल करती है ये महिला शक्ति। और आज मैं पूरे झारखंड की महिलाओं की एक आवाज बनती हूँ और कहती हूँ कि महिलाओं को सम्मान दो, आजादी से जीने का अधिकार दो, और हमारा जो आजादी है हमसे ना छीना जाए।